ताकि 200 बंदा बैठा, 1000 बैठा है, 10,000 बैठा है, मैं फख्र से कहूँगा ये उस्मान वीरा के चाहने वाले। तो मेरे लिए ये फार्म हाउस की दीवारें तड़वाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, ईदें आपने पाकिस्तान में भी गुजारी और आपने ऑस्ट्रेलिया में भी गुजारी, प्रदेश में रह के कैसा लगता है? हाँ, जिनकी फैमिलीज हैं, जिनके लोग हैं, ठीक है, उनके लिए बेहतर है, लेकिन हमारे लिए जो ये ईद है इससे बढ़कर कोई ईद नहीं है जी। ये आइडिया कैसे आया, कैसे सोच लिया कि मैं मीटअप करूंगा तो इतना क्राउड आ जाएगा? एक मीटअप वो रखना अकेले है, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी टिकटॉकर, किसी आर्टिस्ट, किसी सिंगर, किसी हीरो को नहीं लेकर आना है। इंशाल्लाह उनका सबसे बड़ा मीटअप होगा बिग फार्म 777 पे। मुझे ये बताएं कि आपने सबसे ज्यादा ईदी किससे ली और सबसे ज्यादा ईदी किसको दी? देखिए जी, अभी तक हमने ईदी दी तो नहीं, लेते ही हैं जी। और मेरा ख्याल है कि आगे मैं आपको नहीं, अब जो बंदा स्टेबल हो जाए वो देता ही है। ना 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 ला लो, मैं हले भी आया ना, मैं आगे का बात कर रहा था कि मैं अभी आने लगा था तो अपनी वालदा से कहा था मुझे खर्चा दे दो, थोड़ा पेट्रोल शो शामा शुमा लेनी है। तो मैं आते वक्त भी अपनी माँ जी से पैसे साथ लेकर आया, तो मैं अभी मेरे पास खुद कोई पैसा नहीं है जी। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको उस्मान वीरे की ईदी दे कि ना कोई बंदा नहीं है जी। ना 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 ना, अगर किसी देनी है तो वो मेरी वालदा के हाथों से ही जानी है आगे। अच्छा, ईदें आपने पाकिस्तान में भी गुजारी और आपने ऑस्ट्रेलिया में भी गुजारी, तो प्रदेश में रह के कैसा लगता है? देखें, प्रदेश में रह के मैं आगे बता रहा हूँ कि ये मेरी ये जो ईद उल फितर, ईद उल अधा, ये दो जो ईदें हैं ये मेरी हुई हैं इधर पाकिस्तान में, तो 10 साल बाद हुई हैं। बड़ा ही जी क्या बात है, अपनापन अपनों में की है और टाइम गुजारा है। उस ईद में इसे मैं उधर नमाज पढ़ने के बाद से वही रूटीन है जी। और मेरा ख्याल है कि ईद का उधर ईद का पता नहीं होता। हाँ, जिनकी फैमिलीज हैं, जिनके लोग हैं, ठीक है, उनके लिए बेहतर है, लेकिन हमारे लिए जो ये ईद है इससे बढ़कर कोई ईद नहीं है जी। वाह वाह, लेकिन याद तो आती होगी पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा वालों की। ईद के दिन आप अकेले और मेहनत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा याद आती है। और आज उसको एंजॉय भी कर रहे हैं आप। क्या मज़ा भी इसी चीज़ का जी, मज़ा भी इसी चीज़ कितने का। साल रहे हैं आप? मुझे 10-11 साल हो गए उधर। क्या स्टडी करते रहे, बिजनेस करते रहे? जी क्या मैं करते रहे? अपनी बैचलर्स की डिग्री वहाँ से कंप्लीट की है जी। माशाल्लाह। अच्छा, आपके मीटअप पे आते हैं आप। आपका जो मीटअप हुआ बड़ा कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी बना जी जी। कि 3.5 लाख फॉलोअर पे आपने जो है मीटअप कर दिया। मिलियंस फॉलोअर होते हैं लोगों के, सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब पे, लोग नहीं करते। ये आइडिया कैसे आया, कैसे सोच लिया कि मैं मीटअप करूंगा तो इतना क्राउड आ जाएगा? सर उसमें ना कुछ मंथ पहले मैं जब पाकिस्तान आया ना, मैं रिसेंटली टिकटॉक शुरू की थी। तब मैं ना कुछ एक महीना होता है ना मुझे वीडियोस डालते, तो मैं 7 डेज के लिए पाकिस्तान होता हूँ। तो मैं कहीं एक वैसे वीडियो डालता हूँ कि यार मेरे जितने चाहने वाले हैं ना बस आ जाए, ऐवी वीडियो डाल दी। मैं आके यार मैं बुलाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यार मुझे 1 महीना हुआ है, 2 दिन बाद मैं टाइम देता हूँ, एक वीडियो लगाता हूँ। तो लोगों का महीना हुआ यार, इतनी मोहब्बत लोगों ने दे दी। 7 दिन के बाद मैं चले जाता हूँ, अपने किसी काम से आता हूँ, फिर 7-8 महीने गुजारता हूँ। फिर वो जो चीज़ है ना, जब मैं देखता हूँ वो जो आंखों के आगे मेरे 7 महीने चलती है जी, यार मुझे तो अभी आया हूँ मैं। फिर मैं कहता हूँ एक मीटअप और रखना है जी, एक मीटअप और रखना अकेले है, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी टिकटॉकर, किसी आर्टिस्ट, किसी सिंगर, किसी हीरो को नहीं लेकर आना है। ताकि 200 बंदा बैठा, 1000 बैठा है, 10,000 बैठा है, मैं फख्र से कहूँगा ये उस्मान वीरा के चाहने वाले। और आज तक जितने मीटअप हुए हैं ना, सबने मिलके किए हैं। मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने 1 मैन शो किया है, अकेला बंदा। तो मेरा ख्याल है कि उसी मीटअप पे रब ने बड़ी इज्जत दी, बहुत ज्यादा। उम्मीद कर रहे थे कि इतने लोग आएंगे? सर नहीं, इसका तो हमने 1% भी एक्सपेक्ट नहीं था किया। मैं आपको सच्ची बात, एक बंदा आया ही अब है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अकेले, तो इसके पीछे कौन था इतने लोगों को लाने वाला? सर मैं लोगों की, मुझे पता नहीं था मेरे बलूचिस्तान में भी चाहने वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं यार, पंजाब में, मतलब कि हर आज़ाद कश्मीर से मेरे आगे जो चेहरे थे ना, सारे पाकिस्तान था, पूरा पाकिस्तान आगे था। तो मेरा ख्याल है कि रब की ज़ात इज्जत देने वाली होती है। इंसान आगे कहते हैं कि इंसान जब ख्वाब बड़ी रखता है, सोच बड़ी रखता है, और जब मेहनत करता है ना और उस पर यकीन होता है, तो रब आपको पता भी नहीं होता किस टाइम जब मर्जी से। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जो मीटअप रखा, मुझे तो लगा था कि आप सबको मिलेंगे। मीटअप का मतलब ये होता है हम बैठे हैं, सारे बैठे हैं, मिलते हैं। लेकिन मीटअप कम जलसा ज्यादा लग रहा था। सर इसी वजह से इमरान खान ने भी इतने लोग इकट्ठे नहीं किए। इसी वजह से, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ख्वाहिश हमारी यही थी कि, लेकिन वो चीज़ देख के आप यकीन मारे, हमारे फार्म हाउस के ना जैसे किले के दरवाजे नहीं होते, उस तरह के दरवाजे हैं, बड़े बड़े लोहे के, एक साहब के, वो टूट चुके थे, वो टूट गए थे दरवाजे।
उन्होंने कहा था कि लेकिन वो माहौल इस तरह का था कि वो नहीं हो सका उस टाइम। उसकी वजह से मैंने अपने लाइव सबसे माफ़ी मांगी, माजरत की और मैंने ये भी कहा था अगर मुझे इसी चीज़ का पता होता ना तो मेरे लिए ये फार्म हाउस की दीवारें तोड़वाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं रातों रात दीवारें उस्मान मेरे दीवारें तोड़वा देनी थी। मैंने 6 एकड़ की दीवारें तोड़वा देनी थी मान लिए कोई रातों रात, लेकिन पता नहीं था। जगह बहुत ज़्यादा थी, उधर 40-50 हज़ार लोग वैसे ही इकट्ठा हो जाता है जो जगह थी। अच्छा, आपको तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, तो आपने इसकी परमिशन ले रखी थी पैसे? सर इसमें देखिए, उसमें यह कि मीटअप था और ये था मेरे फार्म हाउस पे, ठीक है, मेरे फार्म हाउस की चारदीवारी पे। हमने कहीं बाहर नहीं किया, ठीक है, हमने कहीं शॉपिंग मॉल में नहीं किया। जब आप किसी को घर बुलाते हो तो उसमें यह कि आप आगाह किया जाता है इंतजामिया को उसके बारे में आगाह किया था, लेकिन इस तरह का आ जाना ये थोड़ा हुआ था। लेकिन उस टाइम हमें बड़ा उन्होंने कोऑपरेट किया, हमारी गवर्नमेंट ने, तो बड़ा अच्छा लगा। तो आगे भी कोई मीटअप करने जा रहे हैं? अब तो आपके फैन भी बहुत बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया की आप सेंसेशन बन गए, तो आगे तो मुझे लगता है कि शायद हिस्ट्री का, तारीख का बहुत बड़ा मीटअप होगा। सर अगला, क्योंकि मैंने मीटअप्स, क्योंकि इसमें मेरे मीटअप्स का मतलब है कि मैं सबको टाइम दूं। अब यकीन मैंने जब मैं मीटअप करता हूँ ना वीकली बेसिस पे, तो ये जो मेरा राइट वाला बाजू है ना, ये इसके मसल्स फुल हो जाते हैं, खलियां पड़ जाती हैं। हजारों की तादाद में कोई बंदा नहीं मिलेगा किसी से, मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने डेली बेसिस पे हजारों की तादाद से लोगों से मिला। लेकिन आगे इसको रखेंगे कि हम लोगों को मिले, जरूरी कि दूर से चले गए। मैं जब भी जाता हूँ इतना क्राउड हो जाता है। पिछले दिनों में सियालकोट गया, फिर वो लाहौर हमारा था, फिर झेलम, इस जगह जाते हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं सबसे मिलूं जो मिलने आए हैं। इस वजह से अगर मैं अपने फार्म हाउस पे रखूँगा तो मेरी ख्वाहिश है कि लिमिटेशन, जो हमारी लिमिट्स हैं 1000-2 की, ताकि मैं सुबह से लेकर शाम तक उन सबको अकेले को मिलूँ। आगे जो मैं रखने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ इन्फ्लुएंसर्स का, जो पाकिस्तान के छोटे बड़े जितने इन्फ्लुएंसर हैं 1000+ इंशाल्लाह उनका सबसे बड़ा मीटअप होगा बिग फार्म 777 पे। अब हम रेडी रहे कि 777 दोबारा आ रहा है, एक बार फिर मीटअप करने आ रहा है।